बजट आने के बावजूद भी आज भी सरकार पीछे है, महंगाई ज्यादा है, बेरोजगार भूखा मर रहा है और गरीब किसान रोडों पर मर रहा है। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में जीरो बिल किया है, ऐसा ही यूपी में करके दिखाओ, तब दिल्ली की जनता पे यकीन करेगी। 12 लाख से 20 लाख से उनको तो ये है कि महंगाई कम हो, रोजी रोजगार मिले लोगों को, हम जैसे युवाओं के लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले हमें। चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर, हम लोग कहाँ जाएंगे, इतना आदमी कमाता नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे 8-10 की नौकरी क्या करेगा। आज जो बजट लॉन्च कराया सरकार ने, वो गरीबों के लिए क्या है, उसका उनका क्या बेनिफिट है? हाँ, बजट देश की तरक्की के लिए ही पेश होता आया है और हमेशा ही होता रहेगा। मगर ये जो बजट है ना, ये बजट नहीं है खून चूसने के लिए है, क्योंकि ये सरकार का बजट आज पहली बार तो बजट पेश हो नहीं रहा। जितनी साल इस सरकार को काम करते हुए हो गए, उतनी साल से ही सरकार बजट पेश कर रही है। फिर भी इतने सालों से बजट पेश होने के बावजूद भी आप किसी की से भी पूछ सकते हैं, ये आपको खुद पता है आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। आप तो प्रवक्ता हैं अपने चैनल के, आपको इस माध्यम से लोगों को बताना पड़ेगा कि ये बजट इनका पहली बार नहीं है, ये बजट 12वीं 13वीं बार आ चुका है इनका। इस इतने बजट आने के बावजूद भी आज भी सरकार पीछे है, महंगाई ज्यादा है, बेरोजगार भूखा मर रहा है और गरीब किसान रोडों पर मर रहा है। हल यही है और हल यही कर रखा है। इनों की सिर्फ मानसिकता यही है। कांग्रेस की मानसिकता थी खाओ और खाने दो, इनकी मानसिकता जाओ और खाने दो। तुम यहाँ से जाओ और हमें खाने दो। अगर हम यहाँ से चले गए या फिर सरकार यहाँ से चली गई तो इनका राज तो 50 साल तक करने का है। कि ये बजट जो पा रहे थे एक ही बार दिखाना है, बार बार नहीं दिखाना। बजट इसलिए दिखाया ताकि इसका जो आंकड़ों का समीकरण थोड़ा दिल्ली के चुनाव पे पड़े, बिहार के चुनाव पे पड़े। बिहार के चुनाव भी आपको पता है कुछ ही टाइम से बाकी है, उनकी भी डेट अनाउंस होने वाली है। और दिल्ली में तो 3 दिन बाद चुनाव है नहीं है। तो ये सारा का सारा समीकरण देखो। बजट जो है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। तो मैंने गाड़ी ली है, तो मेरी गाड़ी में ना आज के टाइम में 18% से जीएसटी है। मेरी गाड़ी पे 18% जीएसटी। मेरी गाड़ी खड़ी, आप इसे दिखाएंगे कैमरे में, दिखाइए एक बार प्लीज, एक बार दिखाई तो सही। ये भी एक रिक्वेस्ट है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है मैंने, पेट्रोल महंगा होने की वजह से। ये भी गाड़ी 1,45,000 रुपए की बैटरी है मेरे को, यानी कि इसके ऊपर 28% 18% जीएसटी लगा रखी है। और एरोप्लेन पे 5% जीएसटी लगा रखी है। तो एरोप्लेन खरीदने वाला गरीब है या बाइक स्कूटी खरीदने वाला गरीब है? आप बताइए मुझे। अगर मैं 1 लाख पर 28,000 रुपए सरकार को दूंगा तो सरकार मुझे क्या दे रही है? सरकार भी तो मुझे बदले में कुछ दे। 1.5 लाख की गाड़ी पे मैंने 42,000 रुपए जीएसटी दे दी। सब्सिडी पता नहीं कब मिलेगी, है नहीं। बजट में भी तो ये सब चीजें आ रही है ना, सस्ती करेंगे, मगर आज तक कुछ सस्ता नहीं करा, सिवाय चीज महंगी के। और कुछ महंगाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। कहाँ गाड़ी 60,000 रुपए की आ रही थी, आज गाड़ी लाख रुपए से ऊपर की आ रही है। फिर भी हम जीएसटी बढ़ा रहे हो। आप जीएसटी बढ़ा रहे हो। यही चीज का है केजरीवाल का जो कहना वो यही है। सरकार को चलाने की जो दिमाग है ना, वो सिर्फ एक मात्र केजरीवाल पे है। और वो केजरीवाल पे नहीं है, केजरीवाल के नीचे पढ़े लिखे लोग हैं काम करने वाले। वो प्रधानमंत्री के नीचे भी है, वो राष्ट्रपति के नीचे भी है, मगर वो सरकार उनसे काम लेना नहीं चाहती। अगर वो काम लेना चाहेंगी, बजट तो लोगों से पूछ के तय होता है। भाई त्रिलोकपुरी में पैसा लगाना तो लोगों से पूछ के तो लगाएंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी लगा दोगे। कि अपनी मर्जी से लगाओगे तो तुम्हारी मर्जी का पैसा तुम्हें ही फायदा देगा, लोगों को फायदा नहीं देगा। रोड एक बार बनता है, एक बार दिखता है, मगर आपके बजट में 6 बार पास हुआ होगा। तो ये किसकी मर्जी से? ये मेरी मर्जी से। तो मेरी मर्जी का मतलब है सरकार की मर्जी। सरकार की मर्जी से 6 बार बन चुका है और लोगों की मर्जी से सिर्फ एक ही बार बना है। इसका है बजट। जो ये लोग बीजेपी वाले जब बजट पेश कर रहे हैं, नए नए चुनावी जुमले इनको अब याद आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, वो दिल्ली की जनता पर उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि बीजेपी 22 से ज़्यादा राज्यों में सरकार उनकी है बीजेपी की। और रही बात इनके झूठे जुमलों की जो आज पेश कर रहे हैं कि 12 की ये टैक्स का माफ़ कर देंगे, ये सब चीज़ें, तो उनका दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली की जनता को सिर्फ अपनी बेसिक नीड की ज़रूरत है, वो केजरीवाल जी पूरा कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की बसों में यात्राएं फ्री हो महिलाओं की, उनका बिजली का बिल 0 हो, तो ये सब चीज़ें दिल्ली की जनता को फ़ायदेमंद लग रही है। तो इन टैक्स वैक्स से दिल्ली की जनता को लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी को करना होता तो अपने राज्यों में करे पहले। अब दिल्ली में केजरीवाल जी ने 2100 की स्कीम निकाली है महिलाओं को, क्योंकि पूरा करते हैं इसलिए निकाल भी दी उन्होंने। अब पहले बीजेपी ने इसका विरोध किया कि भाई क्या, कहाँ से पैसे देगा, क्यों देगा, दिल्ली का बजट खराब हो जाएगा। अब दिल्ली में बीजेपी ने भी संकल्प पत्र में डाला है कि हम भी 2500 रुपये देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ,
कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी वालों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली में देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश है। आप उत्तर प्रदेश में पहले योजना लागू करो ना अपनी महिलाओं के लिए। आप दिल्ली में क्यों देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश भी है, आपके 20 राज्य और भी है, पहले वहां लागू करो तब मानेंगे। वहां पे महिलाओं की यात्राएं फ्री करो, बस में बिजली का बिल जीरो करो, जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में जीरो बिल किया है, ऐसा ही यूपी में करके दिखाओ, तब दिल्ली की जनता आप पे यकीन करेगी। अदरवाइज दिल्ली जनता आप पे यकीन करने वाले नहीं है, वो सिर्फ केजरीवाल पे यकीन करती है, क्योंकि केजरीवाल के वादे कभी झूठे नहीं निकलते हैं। केजरीवाल जी ने जो कहा है वो किया है। बिजली का बिल सबका जीरो आता है मैक्सिमम लोगों का, और बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री है, 1 रुपया नहीं देना पड़ता। 90,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराई है। वो इतना बड़ा काम पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता टैक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ केजरीवाल को वोट देगी, और उनका कोई मतलब इस चुनाव से नहीं है दिल्ली जनता को। देखिए, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट ये बताया है कि 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होगा। अब आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर आज इतने बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है ना, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, महिला के सम्मान की बात हो रही है, और ऐसे समय में फिर ये एक और नया। अब आप बताइए, 12 लाख रुपए, ये यहाँ सब लोग रहते हैं यहाँ पर, कौन इतने पैसे कमाता है 12 लाख रुपए? उनको क्या मतलब है इन 12 लाख से, 20 लाख से? उनको तो ये है कि महंगाई कम हो, रोजी रोजगार मिले लोगों को। जो 20 करोड़ रोजगार देने का 2 करोड़ हर साल बोला था, वो तो नहीं मिले। बेरोजगार युवा हैं। आज अरविंद जी ने इतनी अच्छी स्कूलों को डेवलप करके जो एजुकेशन बच्चों को दी है, आज बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार हो, क्योंकि केंद्र सरकार का काम है रोजगार देने का, रोजगार के उपलब्ध मुहैया नहीं करा रहे हैं। तो उनको रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए थे, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजी रोटी कमाने का मौका मिले, अपना घर परिवार चलाने का मौका मिले। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये सब चीजों का। क्या चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे किए? इनके सारे जितने भी फैसले हैं अब इस चुनाव के समय ही करते हैं। ये हमने कहा 2100 देंगे, अब दिल्ली की जनता पे भरोसा है, दिल्ली की जनता को भरोसा केजरीवाल जी पे, तो अब 2500 बोल रहे हैं कि हम 2500 दे देंगे। ये तो वही लोग हैं ना जो कह रहे थे कि रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल, अभी खुद कह रहे हैं हम 2500 रुपये देंगे। तो इनकी नीयत में कुछ और है, मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है। ये गरीबों के कभी बीजेपी वाले हो नहीं सकते। तो इनको पता है ये बात कि फिर से एक बार केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। इनके लोल लुभावन वादे जो भी है वो सिर्फ जुमला होते हैं, भूल जाते हैं उसके बाद ये वादा करके। तो यही सच बात है, इस बार फिर से केजरीवाल जीते। ये आज ही आया है बजट, जो कि कभी आया नहीं, जिसकी जरूरत जब थी, जब इस चीज को पेश नहीं करा गया, और जब इलेक्शन आए तो इसे पेश कर दिया गया, और वो भी इस दौरान कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कहीं और मतलब साफ सुथरे दिख जाए और अपना वोट क्लियर वोट मिल जाए हमें पार्टी की तरफ से। तो ये बताइए, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? ठीक, चुनाव पे सीधा सीधा असर है कि अब मोदी जी ने करवाया ये सब कुछ, हाँ, तो अब मोदी जी की पार्टी को ही फर्क पड़ेगा इस चीज से? सामने वाले तो फिर तो हारे पड़े हैं, तो वो हारे हुए हैं ही। विपक्ष तो विपक्ष ही रहेगा हमेशा। उन्होंने अब सीएम की कुर्सी तो पकड़ ली, वो नहीं चाह रहे कि मैं छोड़ूं कभी, और हम भी नहीं चाहते वो कभी छोड़े, मगर विकसित भारत को विकसित तो करें। हम जैसे युवाओं के लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले हमें, तो उस पर बात चर्चा हो तो समझ में भी आता है। मगर हर वक्त लड़ाई दंगे, अब दिल्ली के माहौल को लेके आप चलोगे तो यहाँ पे भी अब 2 तरीके का माहौल बना पड़ा है। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कट्टरवादी संगठन है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो विपक्ष जो बात करता है वो तरक्की के ऊपर बात करता है, और तरक्की की बातें सामने जब तक नहीं आएंगी जब तक कट्टरता फैलती रहेगी। और रही बजट की बात, तो बजट अब एंड टाइम पे इन्होंने इसलिए दिखाने की कोशिश करी है कि हम अब बजट दिखाएंगे तो इनके वोटों में बढ़त हो जाए, मगर आने वाला तो जो है वो ऊपर वाला जानता है। बाकी अब ग्राउंड लेवल पे पता करेंगे किसी से भी, तो सबके मन में मंशा यही है कि केजरीवाल था और केजरीवाल ही रहे। सर उससे क्या होगा ये बताइए आप? क्या होगा? चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना आदमी कमाता नहीं है, पहली बात तो यहाँ 10 में 8-10 की नौकरी क्या करेगा? और हमें तो यही है कि हमें सब चीज़ इन लोगों से फ़ायदा हो रहा है कि हमें अच्छा काम करके देगी पार्टी, तो हमारा फ़ायदा करेगी, तो हम सब वोट तो वहीं गिरेंगे, किसी को फालतू थोड़ी आदमी करेंगे। तो हमें काम कर रहा है, हम उसी को चुनेंगे सर। तो बजट का चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर। 12-13 लाख में क्या होता है? एक आदमी के पास खर्चा इतना सा लगा लो तो
घर कैसे चलाएगा वो? घर में 4 आदमी कमा रहे, अब 4 कमा रहे, जब घर चलता। पहले एक कमाता था, हम 10 खा लेते थे। आज का टाइम तो बहुत बुरा हो रहा है सर। इतनी महंगाई कर रखी है हमारे आने वाली सरकार का बीजेपी ने, पूछो बुरा हाल कर रखा है देश का। हर चीज़ पे रेट बढ़ा हुआ, किस पे रेट नहीं बढ़ा हुआ यहाँ पे? घी, गेल, तेल सब पे रेट बढ़ा हुआ है। तो कहाँ जाएगा? तो बस की इनकी वजह से चल रही है कि आदमी 1000 रुपये का बचता है। तो सर हमारा यही है कि हमें जो काम अच्छा करेगा हम उसी के साथ है जी, फालतू आदमी के साथ नहीं। हमारा विकास है झाड़ू। आज जो बजट लॉन्च कराया सरकार ने, वो गरीबों के लिए क्या है उस पर, उसका उनका क्या बेनिफिट है, और इस टाइम पर लॉन्च करने का क्या है, इससे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? इससे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आज हर चीज़ पे, गाड़ी पे इन्होंने थोड़ा सा टैक्स कम कर दिया, लेकिन जो लोअर क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उन पे इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा? 12 लाख से कम का टैक्स का बताया है उस पर, वो नहीं लगेगा। लेकिन हमारा उससे क्या ताल्लुक है? हम नीचे गरीब तबके के लोग हैं, इससे हमारा और चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है।